बंगाल जीतने के लिए अमित शाह ने चल दी पुरानी चाल। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ छेड़ दिया बड़ा अभियान। जिस सीए का कभी ममता बनर्जी ने किया था खूब विरोध, शाह ने बंगाल में फिर से जिंदा कर दिया सीए का मुद्दा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ममता के पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो फिलहाल अभी बहुत दूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव की जंग अगले ही साल यानी 2024 में शुरू होने वाली है, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले जहां जूनियर गृह मंत्री यानी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बंगाल जाकर नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए का मुद्दा छेड़ दिया था, तो वहीं अब बुधवार को खुद गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल पहुंच गए और ऐलान कर दिया कि सीए देश का कानून है और इसे लागू करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं बांग्लादेश से सटती हैं, जिसकी वजह से अवैध बांग्लादेशियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ किसी राज्य में होती है तो वो पश्चिम बंगाल ही है। और इन घुसपैठियों को रोकने का एक ही इलाज है, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए, जिसे मोदी सरकार पूरे भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी लागू करना चाहती है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी इसका शुरू से ही विरोध करती रही हैं, क्योंकि इस कानून से सबसे ज्यादा डर किसी को है तो वो है मुस्लिम समुदाय, जिन्होंने साल 2019 में सीए विरोध के नाम पर पूरे देश में तांडव मचाया था। तो वहीं दूसरी तरफ यही समुदाय ममता सरकार का एक बड़ा वोट बैंक भी है। इसलिए करीब 4 साल बाद बीजेपी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सीए का जिक्र छेड़ दिया है, जिससे मुसलमानों को डराया जाए और हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाए। तभी तो बुधवार को ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कोलकाता के धर्मतला में एक विशाल रैली की और इसी मंच पर ऐलान कर दिया कि जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती है, क्या वहां कभी विकास होगा। इसलिए ममता बनर्जी सीए का विरोध कर रही हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि सीए देश का कानून है और इसे लागू करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी, आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल जाकर सीए का मुद्दा यूं ही नहीं छेड़ा है। इससे पहले उनके जूनियर यानी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पश्चिम बंगाल भेजा गया था, जिन्होंने 27 नवंबर को ही बंगाल में सीए पर बयान देकर माहौल बना दिया था, जब उन्होंने कहा था कि सीए देश भर में जरूर लागू होगा और इसके लिए राज्यसभा की विधायी समिति ने नियम बनाने के लिए 30 मार्च 2024 की तारीख भी तय कर दी है। देखिए, सीए जो है हमारी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार जैसे ही बनी, हमने 2016 में उसको पार्लियामेंट में रखा था, तो वो ज्वाइंट से जो सेलेक्ट कमेटी होती है, संसदीय समिति, उसमें गया। उसकी रिपोर्ट 7 जनवरी 2019 को आई, 8 जनवरी को लोकसभा में उसको पास किया गया। लेकिन राज्यसभा में उस समय हमारा बहुमत नहीं होने के कारण वो राज्यसभा से नहीं हुआ। तो जब 16वीं लोकसभा डिसॉल्व हुई, वो डिसॉल्व हो गया। तो दोबारा जब हमारी सरकार 19 में बन गई, तो गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में रखा, उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा से हमने पास करा दिया, 12 दिसंबर को अधिनियमित हो गया और 10 जनवरी 2020 को सीएए अपने देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद ये होता है कि उसके नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, उसके बाद वो
जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। वो कानून बनाने के लिए उसको दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। अमित शाह और अजय मिश्रा टेनी का ये बयान बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ सियासी जंग लड़ने के लिए बीजेपी के तरकश में एक तीर सीए के रूप में भी होगा, जिसके दम पर बीजेपी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगाने का दावा करेगी। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल यानी सीए दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। यह बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ था। राज्यसभा में यह बिल 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2019 को सीए एक कानून बन गया। 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू भी हुआ। सीए कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हालांकि मुस्लिमों को इससे बाहर रखा गया है, इसलिए साल 2019 में सीए के खिलाफ देश के कोने कोने में मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन अब इस विरोध प्रदर्शन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने तो डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि देश में सीए लागू होकर रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह के इस ऐलान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अमित शाह ने बंगाल में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। मित्रों, ममता जी को मैंने कई बार पूछा, वो उल्टा हमें हिसाब पूछती है कि मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या किया। ममता दीदी, आप मेरा भाषण जरूर सुन रही होगी, मैं हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, हिसाब लेकर आया हूं। जिस सरकार में आप मंत्री रही, यूपीए सरकार, जिस सरकार को आपने समर्थन किया, उसने 2004 से 14 में बंगाल को क्या दिया? ग्रांट इन एड और डिवोल्यूशन का सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाइयों बहनों, बोलो तो? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल के सामने 9 साल में 6,70,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।